सिंहासन के नीचे बहता समय उज्जैनी से बहुत दूर पहाड़ों और सूखी नदियों के बीच बसा था धवलगढ़, एक ऐसा राज्य जिसकी दीवारें पत्थर की थीं, पर निर्णय लोहे से भी कठोर। प्रातःकाल का समय था। महल की ऊंची छतों पर काले बादल धीरे धीरे सरक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की पदचाप हो। सिंहासन कक्ष में धूप तो थी, पर उजास नहीं। सिंहासन पर बैठे थे राजा अद्वैत सोमराज। 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो प्रतिष्ठा पाई थी, वह कई पीढ़ियों को नसीब नहीं होती। लोग उन्हें न्यायप्रिय कहते थे, धर्मनिष्ठ मानते थे, और वे स्वयं भी यही मानते थे। पर आज आज उनके भीतर एक हल्की सी बेचैनी थी। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति, पुरोहित सब उपस्थित थे। सामने खड़ा था एक वृद्ध किसान, कांपते हाथों में टूटा हुआ हल पकड़े। महाराज, किसान की आवाज कांप रही थी, मेरी भूमि राजकोष ने ले ली। मेरे बेटे को बेगार में भेज दिया गया। मैं दोषी नहीं हूं। अद्वैत ने उसकी ओर देखा। नजर में करुणा नहीं थी, केवल तर्क। राज्य को अनाज चाहिए, राजा ने शांत स्वर में कहा, और नियम सबके लिए समान है। किसान कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। उसे बाहर ले जाया गया। सभा समाप्त हुई। दरबार खाली होने लगा। अद्वैत सिंहासन पर अकेले बैठे रहे। उन्हें लगा जैसे सिंहासन के नीचे कहीं समय धीरे धीरे हंस रहा हो। अध्याय 2। न्याय और अहंकार के बीच उस रात राजा को नींद नहीं आई। महल के प्रांगण में अकेले टहलते हुए वे सोचते रहे, क्या मैं कठोर हूं या केवल निष्पक्ष? राजगुरु शाल्व आर्शी आए, श्वेत दाढ़ी, शांत आंखें। राजन, उन्होंने कहा, न्याय और कठोरता के बीच रेखा बहुत महीन होती है। अद्वैत ने उत्तर दिया, यदि राजा भावुक हो जाए तो राज्य बिखर जाता है। शाल्व आर्शे कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, और यदि राजा स्वयं को अचूक मान ले तो समय उसे सुधारने आता है। राजा को यह वाक्य अच्छा नहीं लगा। समय मेरा सेवक है, अद्वैत ने कहा, मेरे निर्णय ही भविष्य गढ़ते हैं। ऋषि ने कुछ नहीं कहा, पर जाते जाते बस इतना बोले, जो समय को सेवक समझता है वह एक दिन उसका शिष्य बनता है। उस रात पहली बार अद्वैत ने स्वप्न देखा, एक विशाल छाया जो बिना आंखों के उन्हें देख रही थी। अध्याय 3। पहला संकेत। अगले दिनों में राज्य में छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं। कोषागार में गिनती गड़बड़ाई, घोड़े बिना कारण घायल होने लगे, फैसलों पर विवाद बढ़ने लगे। अद्वैत ने इसे संयोग माना, पर नगर के बाहर पुराने श्मशान के पास एक अजीब व्यक्ति दिखाई देने लगा। काले वस्त्र, धूल से सना शरीर। वह किसी से बात नहीं करता था, बस समय समय पर एक पत्थर पर बैठकर आकाश को देखता। लोग उसे कालदृष्टा कहने लगे। एक दिन अद्वैत का रथ वहीं से गुजरा। कालदृष्टा ने पहली बार सिर उठाया। उनकी दृष्टि मिली। राजा को लगा जैसे वर्षों का भार एक पल में उसके भीतर उतर गया हो। कालदृष्टा ने बस इतना कहा, राजा, जो बोया है वही कटेगा, पर कटने से पहले समझने का अवसर मिलता है। रथ आगे बढ़ गया, पर राजा का मन पीछे रह गया। अध्याय 4। जब पतन शुरू होता है, कुछ ही सप्ताहों में सब बदलने लगा। सीमा पर विद्रोह हुआ। सेनापति ने विश्वासघात किया। दरबार में वही मंत्री विरोधी बन गए, और एक दिन राजमहल में आग लग गई। आग बुझा दी गई, पर संदेश स्पष्ट था। उसी रात राजा को सूचना मिली, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा चुका है। अद्वैत भागने को विवश हुए। जिस राज्य को उन्होंने अपने न्याय से चलाया था, उसी राज्य ने उन्हें निष्कासित कर दिया। महल की अंतिम सीढ़ी उतरते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सिंहासन खाली था, और पहली बार उनके मन में आया, शायद न्याय केवल नियम नहीं होता। अध्याय 5। वन में पहला दिन राजा नहीं, अब वे केवल अद्वैत थे। वन गहरा था। पेड़ों की छाया लंबी और मौन थी। भूख थी, प्यास थी, और प्रश्न थे असंख्य। एक टूटे हुए बरगद के नीचे वे बैठ गए, आंखें बंद कीं, और उसी अंधेरे में वही स्वर गूंजा, यह दंड नहीं है, यह आरंभ है। अद्वैत ने पहली बार सिर झुकाया।
समय अब उनके सामने खड़ा था। भूख का पहला पाठ, वन का पहला सप्ताह, अद्वैत के लिए वर्षों जैसा था। जिस व्यक्ति ने कभी खाली पेट निर्णय नहीं लिया था, आज वही व्यक्ति जंगली कंद मूल खोजता फिर रहा था। पहले दिन भूख को उन्होंने सह लिया, दूसरे दिन अपमान को, पर तीसरे दिन जब हाथ कांपने लगे तो उन्हें समझ आया, भूख केवल पेट में नहीं होती, वह स्मृति में भी होती है। एक सांझ वे नदी किनारे बैठे थे। पानी साफ था पर ठंडा। उन्होंने हाथ डाला, पर पानी पीने से पहले ही रुक गए। उन्हें याद आया, धवलगढ़ में एक बार उन्होंने अकाल के समय पानी पर कर लगाया था। हाथ कांप गया। पहली बार किसी निर्णय ने उन्हें भीतर से चोट पहुंचाई। अध्याय 7। जब राजा मजदूर बना। वन के छोर पर एक छोटा सा बस्ती थी। मिट्टी के घर, धुएं से भरी हवा और थके हुए चेहरे। एक लोहार था, भीमक। बड़ा शरीर, शांत स्वभाव। अद्वैत ने काम मांगा। भीमक ने ऊपर से नीचे देखा। राजा नहीं, एक टूटा हुआ मनुष्य। हथौड़ा उठा सकते हो? भीमक ने पूछा। अद्वैत ने सिर हिलाया। पहली चोट में हथौड़ा फिसल गया, दूसरी में हाथ छिल गया, तीसरी में हथौड़ा गिर पड़ा। हंसी नहीं आई किसी को, बस मौन था। भीमक ने कहा, काम शरीर नहीं, धैर्य मांगता है। उस रात अद्वैत के हाथों में छाले थे और मन में प्रश्न, क्या मैंने कभी किसी के श्रम को समझा? अध्याय 8। तेलिन की आंखें। बस्ती में एक स्त्री थी, मृणालिनी। तेल बेचती थी, कम बोलती थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। एक दिन अद्वैत बेहोश होकर गिर पड़े। भूख और थकान ने शरीर तोड़ दिया था। जब आंख खुली तो सिर उनकी गोद में था। मृणालिनी ने पानी पिलाया। नाम? उसने पूछा। अद्वैत चुप रहे। नाम नहीं तो भी चलेगा, वह बोली, पर भागे हुए लगते हो। अद्वैत पहली बार किसी के सामने न्याय नहीं, सच बोलना चाहते थे, पर शब्द नहीं निकले। मृणालिनी ने बस इतना कहा, जो खुद से भागता है वह समय से नहीं बच पाता। वह चली गई, पर उसके शब्द अद्वैत के भीतर रह गए। अध्याय 9। समय का दर्पण। उस रात कालदृष्टा फिर प्रकट हुआ। वही काले वस्त्र, वही निर्विकार स्वर। राजा नहीं रहे, उसने कहा, फिर भी निर्णय करते हो? अद्वैत ने पूछा। तुम कौन हो? कालदृष्टा मुस्कुराया नहीं। मैं न दंड हूं, न देव, मैं केवल दर्पण हूं। उसने भूमि पर एक रेखा खींची। यह वह जीवन है जहां तुमने लिया। फिर दूसरी रेखा। यह वह जीवन है जहां तुम दे सकते थे। रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती गई। इस दूरी को कर्म कहते हैं, कालदृष्टा बोला। पहली बार अद्वैत रोए। अध्याय 10। बीज का टूटना। अगले दिन अद्वैत ने भीमक से कहा, मुझे सिखाओ। भीमक ने पूछा, क्या? मनुष्य बनना। उस दिन अद्वैत ने पहली बार बिना अपेक्षा किसी के लिए काम किया। कोई आदेश नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल श्रम। और उसी क्षण उनके भीतर कुछ टूटा। अहंकार नहीं, बल्कि वह खोल जिसमें अहंकार बंद था। काल पुरुष दूर खड़ा देख रहा था और समय ने पहली बार सिर हिलाया। मृणालिनी का अतीत। एक शाम बस्ती में असामान्य सन्नाटा था। मृणालिनी अकेली नदी किनारे बैठी थी। तेल की छोटी सुराही पास रखी थी, भरी हुई, पर बेचने की इच्छा नहीं थी। अद्वैत पास आकर बैठ गए। कई दिनों में पहली बार। तुम यहाँ क्यों हो? उन्होंने पूछा। मृणालिनी ने नदी की ओर देखा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, फिर कहा, कभी मेरा गांव भी था, खेती थी, पर एक दिन राजा का आदेश आया, भूमि राज्य की हुई। अद्वैत का शरीर अकड़ गया। मेरे पिता ने विरोध किया, वह बोली। उन्हें बंदी बना लिया गया। वे लौटे, पर चुप। उसने पहली बार अद्वैत की ओर देखा। कुछ निर्णय कागज पर होते हैं, पर उनका बोझ पीढ़ियां उठाती हैं। अद्वैत को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सीने को दबा रहा हो। अध्याय 12। पहला प्रायश्चित। उस रात अद्वैत सो नहीं पाए। वे उठे और चुपचाप बस्ती के बीच बने छोटे से अन्न कोष के पास गए। भोर तक वे अनाज ढोते रहे, घर घर बांटते रहे। कोई जानता नहीं था कौन दे रहा है। सूरज उगा और अद्वैत थक कर गिर पड़े।
मृणालिनी ने देखा, पहचाना नहीं, पर समझ गई। यह प्रायश्चित है? उसने पूछा। अद्वैत ने उत्तर दिया, नहीं, यह स्वीकार है। अध्याय 13 संकट का आगमन। तीसरे दिन बस्ती के ऊपर धूल उठी। राज्य के सिपाही। नया आदेश था। यह भूमि भी राजकोष की। भीमक ने दांत भींचे। लोग भयभीत हो गए। अद्वैत आगे बढ़े। सिपाही ने कहा, हटो। अद्वैत रुके नहीं। पहली बार उन्होंने किसी आदेश के विरुद्ध खड़े होना चुना। सिपाही ने वार किया। रक्त बहा, पर अद्वैत गिरे नहीं। कालदृष्टा दूर खड़ा था। उसने बुदबुदाया, अब बोने वाला खुद खेत में खड़ा है। अध्याय 14 निर्णय का भार अद्वैत को बांध लिया गया। सिपाही उन्हें साथ ले जाने लगे। भीमक चिल्लाया, यह आदमी निर्दोष है। अद्वैत ने कहा, नहीं, मैं दोषी हूँ। सिपाही रुके। किस अपराध का? उन्होंने पूछा। अद्वैत ने उत्तर दिया, उन निर्णयों का जो मैंने बिना देखे लिए। मृणालिनी की आंखों में आंसू थे। तो क्या सब व्यर्थ था? उसने पूछा। अद्वैत मुस्कुराए, कमजोर पर सच्ची मुस्कान। कर्म का फल टाला नहीं जाता, पर उसका अर्थ बदला जा सकता है। अध्याय 15 जब समय रुका। रात के समय उन्हें एक उजाड़ मंदिर में रखा गया। हवा स्थिर थी। कालदृष्टा सामने आया। अब? उसने पूछा। अद्वैत ने कहा, अब जो उचित हो। कालदृष्टा ने पहली बार अपनी आंखें उठाईं। तुमने न्याय मांगा था, अब तुम समझ मांग रहे हो। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। यही अंतर है, कालदृष्टा बोला, और उसी क्षण समय जैसे थम गया। कारावास का मौन कारागार कोई भव्य भवन नहीं था। मिट्टी की दीवारें, लोहे की सलाखें और भीतर जमी हुई चुप्पी। अद्वैत अकेले थे। पहली बार उनके पास न आदेश था, न उत्तरदायित्व। केवल स्मृतियां थीं, उन चेहरों की जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं था, पर जिनके जीवन उनके हस्ताक्षर से बदले थे। रात गहरी हुई। अंधकार में उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि मैं फिर राजा बनूं, तो क्या बदलूंगा? उत्तर नहीं आया, केवल मौन। अध्याय 17 सत्ता का नया चेहरा। उसी समय धवलगढ़ के नए शासक महामंत्री रुद्रसेन दरबार में बैठे थे। वह वही व्यक्ति था जो कभी अद्वैत के आगे नतमस्तक रहता था। अब सिंहासन पर वह नहीं बैठा था, पर उसके शब्द राज्य चला रहे थे। कर बढ़ाओ, उसने कहा। जो विरोध करे उसे उदाहरण बनाओ। दरबार हंसा। न्याय नहीं, सुविधा चल रही थी, और समय धीरे धीरे अपना वृत्त पूरा कर रहा था। अध्याय 18 मृणालिनी का निर्णय। बस्ती में सिपाहियों का भय था। मृणालिनी चुप नहीं रही। उसने लोगों को इकट्ठा किया। हम भागेंगे नहीं, वह बोली। और झुकेंगे भी नहीं, भीमक ने पूछा। तो करेंगे क्या? मृणालिनी ने उत्तर दिया, सत्य बताएंगे, नाम के साथ। उसने पहली बार कहा, जिसे तुम अद्वैत कहते हो, वही धवलगढ़ का पूर्व राजा है। सन्नाटा छा गया। डर के बाद आश्चर्य आया, और फिर आशा। अध्याय 19 विश्वास की कीमत। रुद्रसेन को समाचार मिला। वह हंसा। एक टूटा हुआ राजा। लोगों को डराने के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं। आदेश हुआ, अद्वैत को सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाएगा। कारागार का द्वार खुला। अद्वैत को बाहर लाया गया। लोग इकट्ठा थे। किसी ने पत्थर नहीं उठाया, किसी ने सिर नहीं झुकाया। मृणालिनी आगे आई। यदि यह दोषी है, उसने कहा, तो हम सब भी दोषी हैं, क्योंकि हम उसी व्यवस्था में जिए हैं। पहली बार सत्ता हिचकी। अध्याय 20 समय का हस्तक्षेप। दंड की तैयारी थी। तभी आकाश में बादल गहराए। कालदृष्टा प्रकट हुआ। सबके सामने उसकी आवाज गूंजी, पर केवल अद्वैत ने सुनी। यहाँ समय हस्तक्षेप नहीं करता, यह केवल परिणाम सामने लाता है। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। सैनिकों के हाथ कांपे, और उसी क्षण राजधानी से संदेश आया। रुद्रसेन का पतन हो चुका था। विद्रोह भड़क उठा था। दंड स्थगित हुआ। अद्वैत ने आकाश की ओर देखा। पहली बार उन्होंने कुछ नहीं मांगा। लौटने का प्रस्ताव रुद्रसेन के पतन के बाद धवलगढ़ में शून्य था। न राजा, न स्थिरता। राजधानी से दूत आया।
अद्वैत के लिए राज्य आपको वापस चाहता है, उसने कहा। लोगों में विश्वास है। अद्वैत ने पहली बार बिना भय के सिंहासन के बारे में सोचा और फिर सिर झुका लिया। मैं नहीं लौटूंगा। दूत चकित रह गया। राज्य अराजक हो जाएगा। अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, राज्य अराजक तब होता है जब एक मनुष्य खुद को अनिवार्य समझने लगता है। अध्याय 22। त्याग का भार। बस्ती में यह समाचार फैल गया। लोगों को गर्व था और डर भी। मृणालिनी ने पूछा, क्या यह भी प्रायश्चित का भाग है? अद्वैत ने उत्तर दिया, यह उसकी सीमा है। और आगे? आगे सेवा। भीमक ने हथौड़ा थमाया। तो फिर काम पर लौटो। अद्वैत मुस्कुराए। हथौड़ा भारी था, पर अब बोझ नहीं था। अध्याय 23। बिना नाम का जीवन। महीने बीतने लगे। अद्वैत अब केवल एक श्रमिक थे। किसी को नहीं पता था उनका अतीत, और यदि किसी को पता चलता भी तो वे इनकार नहीं करते थे। हाँ, वे कहते, मैंने गलती की थी। उस स्वीकार में कोई नाटकीयता नहीं थी, केवल सच्चाई थी। कालदृष्टा कभी कभी दूर से देखता, अब वह बोलता नहीं था। अध्याय 24। मृणालिनी का मार्ग। एक सुबह मृणालिनी ने कहा, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अद्वैत ने पूछा। जहाँ मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई। उसने एक छोटा सा दीपक अद्वैत के हाथ में रखा। यदि तुम कभी फिर अंधकार में पड़ो तो इसे जलाना। अद्वैत कुछ नहीं बोले। कुछ रिश्ते विदा में ही पूरे होते हैं। अध्याय 25। समय का मौन वरदान। उसी रात कालदृष्टा सामने आया। अब क्या चाहते हो? उसने पूछा। अद्वैत ने कहा, कुछ नहीं। कालदृष्टा पहली बार मुस्कुराया। यही वरदान है। और धीरे धीरे वह छाया समय में विलीन हो गई। अद्वैत देर तक उस दिशा को देखते रहे, फिर हथौड़ा उठाया और काम में लग गए। नया सिंहासन। वही भूल धवलगढ़ में नया राजा बैठा। युवक, उत्साही और अस्थिर। नाम था वीरकेतु। उसने पुराने कानून बदले, पर मन नहीं। सलाहकार बोले, जनता को नियंत्रित करो। राजा ने सुना। फिर वही कर, वही भय, वही जल्दबाजी। समय चुप रहा, पर जाग रहा था। अध्याय 27। उपेक्षा का स्वाद। बस्ती में अद्वैत अब दिखाई नहीं देते थे। लोग अभ्यस्त 10 हो गए। एक दिन एक वृद्धा गिरी। सब देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। अद्वैत ने उसे उठाया। किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। वह चला गया। उस रात उन्हें बुरा लगा, और यह बात उन्हें और भी चुभी। क्या सेवा भी मान चाहती है? उन्होंने स्वयं से पूछा। उत्तर नहीं मिला। अध्याय 28। बिना साक्षी का कर्म। कुछ दिन बाद वन में आग लगी। अद्वैत अकेले दौड़े। घंटों तक पत्ते, पानी, मिट्टी फेंकते रहे। आग बुझी। कोई देखने वाला नहीं था। उनके हाथ जले थे और मन में शांत झील थी। पहली बार किसी कर्म ने भीतर गूंज नहीं छोड़ी। अध्याय 29। मृणालिनी की अनुपस्थिति। मृणालिनी की कमी अब महसूस होने लगी। न सलाह, न मौन। एक दिन एक यात्री से समाचार मिला। वह दूर प्रदेशों में स्त्रियों को संगठित कर रही है। अद्वैत मुस्कुराए। कुछ मार्ग साथ नहीं चलते, पर समान दिशा में होते हैं। अध्याय 30। पहचान का विसर्जन। रात में कालदृष्टा आया। अब तुम्हें कौन कहते हैं? उसने पूछा। अद्वैत ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। और तुम हो कौन? जो आवश्यक हो। कालदृष्टा ने सिर झुकाया। पहचान समाप्त हुई। अब कर्म शुद्ध है। और पहली बार अद्वैत ने स्वप्न नहीं देखा। संकट बिना घोषणा। धवलगढ़ में इस बार संकट ने न डंका बजाया, न धूल उड़ाई। अनाज के भंडार धीरे धीरे घटने लगे। नदी का जल अप्रत्याशित रूप से नीचा उतर गया। राजा वीरकेतु ने दरबार बुलाया। सलाहों की भरमार थी, पर समझ नहीं। समय फिर चुप था। अध्याय 32। बिना नाम की योजना। बस्ती के पास नदी के पुराने मार्ग थे, सूखे पर जीवित। अद्वैत ने देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल कुछ युवकों को साथ लिया। रातों में वे मिट्टी हटाते रहे। नहरें फिर बहने लगीं। किसी ने नहीं पूछा, किसके आदेश से? और अद्वैत ने नहीं बताया। अध्याय 30। मृणालिनी की वापसी। एक सुबह वह लौट आई, पहले जैसी ही, पर आंखों में और गहराई। तुमने बुलाया? उसने पूछा। अद्वैत ने सिर हिलाया।
नहीं, वह मुस्कराई। समय ने बुलाया होगा। उन्होंने साथ बैठकर नदी को बहते देखा। कोई वचन नहीं हुआ, पर बहुत कुछ समझ लिया गया। अध्याय 34। सत्य का अनावरण। नहरों की खबर राजधानी पहुंची। राजा ने जांच भेजी। लोगों ने कहा, एक श्रमिक है, नाम नहीं जानते। वीरकेतु ने स्वयं आने का निश्चय किया। जब वह पहुंचा, अद्वैत मिट्टी में सने थे। राजा ने पहचाना। आप? अद्वैत ने हाथ जोड़ दिए। अब नहीं। राजा देर तक चुप रहा। अध्याय 35। समय का अंतिम संकेत। रात को कालदृष्टा अंतिम बार आया। यदि अब भी तुम चाहो तो सिंहासन तुम्हारा है। अद्वैत ने नदी की ओर देखा। यदि मैंने फिर स्वीकार किया तो यह सब व्यर्थ हो जाएगा। कालदृष्टा ने पहली बार पीठ मोड़ी। अब समय तुम्हें नहीं परखेगा। और वह कभी नहीं लौटा। वह प्रस्ताव जिसे कोई नहीं सुनता। राजा वीरकेतु लौट गया था, पर उसके मन में अद्वैत रह गए थे। दरबार में उसने कहा, राज्य को कानून नहीं, दृष्टि चाहिए। मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। कोई नाम नहीं लिया गया, पर संकेत स्पष्ट था। उसी रात एक दूत बस्ती पहुंचा। अद्वैत ने संदेश पढ़ा नहीं, दीपक बुझा दिया। अध्याय 37। मृणालिनी का चुनाव। मृणालिनी ने सब समझ लिया। तुम भाग नहीं रहे, उसने कहा, तुम रुक रहे हो। अद्वैत ने पहली बार उसकी आंखों में प्रश्न देखा। और मैं? उसने पूछा। तुम चलोगी? अद्वैत बोले, जहां आवश्यकता हो। मृणालिनी कुछ देर मौन रही, फिर बोली, तो यह विदा नहीं है, यह विभाजन है। अध्याय 38। बिना उत्तराधिकारी। धवलगढ़ में राजा वीरकेतु ने एक नया आदेश दिया। हर गांव अपने प्रतिनिधि चुनेगा। मंत्रियों ने विरोध किया। राजा बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई दूसरा में आए। कहीं दूर समय ने धीरे से सिर हिलाया। अध्याय 39। सेवा की थकान। साल बीते। अद्वैत धीमे हो गए, हाथ कांपते थे, पर सेवा रुकी नहीं। एक दिन वे नदी किनारे बैठ गए। दीपक निकाला, जो मृणालिनी ने दिया था, जला दिया। लौ स्थिर थी। अध्याय 40। मौन का भार। रात में कोई स्वप्न नहीं आया, कोई काल दृष्टा नहीं, केवल लंबा गहरा मौन। अद्वैत ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। किसके लिए? यह उन्होंने नहीं कहा, पर समय सुन चुका था। बिना सिंहासन की विरासत। धवलगढ़ में बदलाव दिखाई देने लगे। गांवों के प्रतिनिधि दरबार में बोलते थे, डर से नहीं, उत्तरदायित्व से। राजा वीरकेतु कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। लोग कहते, यह नया युग है, पर कोई नहीं जानता था कि इस युग का बीज किसने बोया। बस्ती में अद्वैत अब शायद ही दिखते थे, पर हर सही निर्णय में उनकी अनुपस्थिति मौजूद थी। अध्याय 42। मृणालिनी की शिक्षा। दूर प्रदेशों में मृणालिनी अब एक नाम नहीं, एक विचार थी। स्त्रियां एक दूसरे को पढ़ना सिखाती, गणना सिखाती और बोलना सिखाती। जब कोई पूछता, यह सब किसके कारण? वह उत्तर देती, किसी एक के नहीं, यह समय की मांग थी। पर रात में जब दीपक जलता, तो वह मौन में अद्वैत को स्मरण करती। अध्याय 43। शरीर की सीमा। एक सर्द सुबह अद्वैत नदी तक नहीं पहुंच पाए। पांव जवाब दे गए। भीमक उन्हें सहारा देकर छाया में लाया। अब बस करो, उसने कहा। अद्वैत मुस्कुराए। अब तो मैं कर भी नहीं रहा, सब हो रहा है। उनकी सांस धीमी थी, पर शांत। अध्याय 44। अंतिम सेवा। उसी दिन बस्ती में एक बच्चा नदी में गिर गया। लोग घबरा गए। अद्वैत उठे। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पुकारा नहीं। वे पानी में उतरे। ठंड तेज थी, पर उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया। लोग दौड़े, बच्चा बच गया। अद्वैत किनारे बैठ गए, कपकपाते हुए, पर चेहरे पर कोई भय नहीं था। अध्याय 45। जो कहा नहीं गया। उस रात अद्वैत नहीं उठे। दीपक अब भी जल रहा था। भीमक चुपचाप बैठा रहा। कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई घोषणा नहीं हुई। बस सुबह तक समय चलता रहा, और जब सूर्य निकला, अद्वैत नहीं थे। बिना घोषणा का अंत। अद्वैत के जाने की कोई घोषणा नहीं हुई। न ढोल, न शोक सभा,
बस एक दिन लोगों ने देखा, नदी किनारे वह छाया नहीं बैठी। कुछ ने पूछा, कहाँ गया वह? उत्तर नहीं मिला, और शायद आवश्यक भी नहीं था। अध्याय 47। जो रह गया। अद्वैत के जाने के बाद कुछ बदला नहीं, और यही परिवर्तन था। नदी बहती रही, नहरें चलती रहीं, लोग काम करते रहे, पर अब कोई आदेश का इंतजार नहीं करता था। कर्म स्वाभाविक हो गया था। अध्याय 48। मृणालिनी की अंतिम दृष्टि। बहुत समय बाद मृणालिनी लौटी। बस्ती बदली हुई थी। वह नदी किनारे पहुंची, जहां दीपक कभी जला था। वहां एक छोटा पौधा उगा था। उसने मिट्टी छुई, आंखें बंद कीं। तुम ठीक समय पर गए, उसने धीमे से कहा। अध्याय 49। स्मृति नहीं। संस्कार। धवलगढ़ में कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई उत्सव नहीं हुआ, पर जब भी कोई अधिकारी निर्णय लेने से पहले रुकता, तो लोग कहते, यही सही है। किसी ने नाम नहीं लिया, पर संस्कार जीवित था। अध्याय 50। बच्चे और कहानी। बरसों बाद एक बच्चा नदी किनारे बैठा था। उसने पूछा, क्या यहाँ कोई राजा रहता था? बुजुर्ग हंसे। नहीं, उन्होंने कहा, यहाँ एक मनुष्य रहता था। बच्चा चुप हो गया। अध्याय 51। समय की वाणी। उसी रात किसी ने स्वप्न नहीं देखा, पर हवा में एक अनुभूति थी। जो स्वयं को भुला देता है, उसे समय याद रखता है। कोई नहीं जानता यह किसने कहा। अध्याय 52। कर्म का चक्र। पीढ़ियां बदलीं, राजा आए गए, पर धवलगढ़ कभी वैसा नहीं हुआ जैसा पहले था। कर्म अब दंड नहीं था, दिशा था। अध्याय 53। कालदृष्टा का अंतिम रूप। कभी कभी किसी को वन के छोर पर एक छाया दिखती, शांत, निर्विकार। वह कुछ नहीं कहती, केवल देखती, और समय चलता रहता। अध्याय 54। जहाँ कथा रुकती है, यहाँ कोई अंतिम उपदेश नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि कर्म का अर्थ समाप्त नहीं होता। वह हर निर्णय में फिर जन्म लेता है। अध्याय 55। पूर्णता। यदि आपने यह कथा पढ़ी, तो यह कहानी नहीं रही, यह एक दर्पण है। और यदि कहीं आपने स्वयं को देख लिया, तो समझिए अद्वैत अब भी जीवित है। वर्षों बाद धवलगढ़ अब मानचित्रों में एक बड़ा राज्य नहीं था, पर यात्रियों के लिए एक शांत पड़ाव था। यहाँ लोग बहस से पहले रुकते थे, और निर्णय के बाद पीछे नहीं देखते थे। किसी ने सिखाया नहीं था, बस ऐसा होता चला गया। 2। न्याय का नया स्वरूप। दरबार अब भी था, पर ऊंचा नहीं। राजा अब भी था, पर अंतिम नहीं। जब कोई कठिन निर्णय आता, तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता, इसका भार किसे उठाना पड़ेगा? यदि उत्तर स्पष्ट न हो, निर्णय टाल दिया जाता। लोग इसे कमजोरी नहीं मानते थे। 3। एक अनजान शिला। नदी के मोड़ पर वह शिला अब भी थी। बच्चे उस पर बैठते, यात्री पानी पीते। कभी कभी कोई थका हुआ व्यक्ति वहां रुक जाता, बिना जाने क्यों, और थोड़ी देर बाद हल्का महसूस करता। 4। मृणालिनी की अंतिम शिक्षा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मृणालिनी ने किसी विद्यालय की स्थापना नहीं की। वह बस एक एक गांव जाती रही, और स्त्रियों से कहती, तुम्हें सही होने का प्रमाण नहीं देना है, तुम्हें केवल जागृत रहना है। यही उसकी शिक्षा थी। 5। समय का स्थायी नियम कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति शक्ति पाकर उससे दूर हट जाता है, तो समय एक पल के लिए रुकता है, और उस क्षण दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाती है। 6। अंतिम पंक्ति। यह कथा राजा के बारे में नहीं थी। यह कथा कर्म के दंड के बारे में भी नहीं थी। यह कथा उस क्षण के बारे में थी जब एक मनुष्य अपने भीतर चुप हो जाता है, और वही चुप्पी दुनिया को बोलना सिखा देती है। उत्तर कथा समाप्त। अब यह रचना पूर्ण है, कथा, उपसंहार और उत्तर कथा सहित। यदि आप चाहें, अगला कदम हो सकता है इसे पुस्तक रूप में सजाना, या नए उपन्यास की शुरुआत, या इसी संसार में नई कथा। समय के पार कहते हैं, कुछ कथाएं पुस्तकों में नहीं रहती, वे लोगों की चाल में उतर जाती हैं। धवलगढ़ के बाहर नदी के मोड़ पर आज भी एक पथरीली शिला है। उस पर कोई नाम नहीं, कोई तिथि नहीं, पर जब भी कोई निर्णय से पहले रुकता है, तो बूढ़े कहते हैं, यह वही जगह है। कौन सी जगह? जहां न्याय ने नियम से
आगे चलना सीखा, जहां त्याग ने शक्ति को हराया, जहां एक राजा ने मनुष्य होना चुना। मृणालिनी बहुत वर्षों बाद फिर उस मोड़ तक आई। उसके बालों में चांदी थी, आंखों में शांति। उसने दीपक नहीं जलाया, अब आवश्यकता नहीं थी। उसने केवल इतना कहा, अब लोग स्वयं रुक जाते हैं। हवा चली, पत्ते हिले, समय मुस्कुराया, बिना दिखे, और कहीं किसी नए नगर में, किसी नए मनुष्य के भीतर अद्वैत फिर जन्म लेने को तैयार हो गया। उपसंहार समाप्त। यदि आप चाहें, मैं आगे इनमें से कुछ भी कर सकता हूँ। सीक्वल। काल के बाद, नई पीढ़ी, नया संकट। दार्शनिक टिप्पणी, अध्यायवार कर्म विश्लेषण, पुस्तक संपादन, शीर्षक, भूमिका, प्रकाशन तैयार। संस्करण। यह कथा यहीं रुकती है, शब्दों में नहीं, पर अर्थ में स्थिर होकर। आपने काल की छाया में को अंत तक पढ़ा। यह स्वयं में एक यात्रा है। यदि कभी आप फिर लौटें, तो यह कहानी यहीं मिलेगी, मौन में और निर्णयों के बीच। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल दिव्य कथा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।